Hello everyone, I'm Manvir from IBT Overseas. I welcome you all to IBT official YouTube channel and I request you to kindly subscribe this channel so that you can get the very informative content by the earliest. So आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है जिन्होंने इंडिया से अपना बैचलर्स किया है और यूएसए में अपना मास्टर्स करना चाहते हैं। हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि सर एक वीडियो ऐसा बनाइए ताकि हमें पता हो कि हमने अगर यूएसए में अपना मास्टर करना है तो हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए जिसमें वीज़ा के चांसेस भी अच्छे हैं, जिसमें हमें आगे ग्रीन कार्ड मिलने में भी अच्छा हेल्प आउट हो और जिसमें हमारा कोर्स रेलेवेंसी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो ताकि वीज़ा ऑफिसर हमें वीज़ा देने के टाइम पे कहीं भी कंफ्यूज ना रहे कि ये स्टूडेंट के लिए ये कोर्स रेलेवेंट है या नहीं है, या फिर कहीं भी उसके माइंड में ये ना रहे कि ये स्टूडेंट का इररेलेवेंसी बन रहा है कोर्स के साथ। सो एज यू नो दैट कि यूएसए इज वीज़ा इज समहाउ बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एंड इंटरव्यू में हमें प्रूव करना होता है कि मेरे लिए ये कोर्स क्यों बेनिफिशियल है, मेरे लिए ये कोर्स कितना बेनिफिशियल है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का, फिर क्वेश्चन हमारे पास आता है वाई यूएसए। सो वाई यूएसए एक जनरल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर हर कोई कर सकता है। वाई दिस यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी की बैकग्राउंड निकाल के देख सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जो आप वीजा ऑफिसर को बता के कन्विंस कर सकते हो। बट जहां तक बात है कि आपके कोर्स की, तो कोर्स का रेलेवेंसी, कोर्स का सिलेक्शन आपका वीजा रिफ्यूज भी कर सकता है और आपको वीजा दिलवा भी सकता है। यहाँ आपको एक सही गाइडेंस चाहिए, एक इंटेलिजेंट कंसल्टेंट की गाइडेंस चाहिए जो उसकी गाइडेंस और उसकी कोर्स सिलेक्शन से ही आपको एक सही पाथ मिल सके ताकि आप अपना वीजा ले सकें और इस क्वेश्चन को अच्छे से जस्टिफाई कर सकें। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल देखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया बीटेक में, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास कंप्यूटर साइंस के थे या उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल थे और वो स्टूडेंट अपनी फील्ड में आगे जाके डिग्री कंप्लीट कर सकता था, बट कंसल्टेंट के पास वो यूनिवर्सिटी नहीं था, कंसल्टेंट के पास वो नॉलेज नहीं था। उसके चलते उसने एक जनरल सा उसको एमबीए का कोर्स दे दिया या उसको नॉर्मल सा कोई कोर्स दे दिया जो उसकी फील्ड के साथ रिलेटेड नहीं है। इन केसेस में सबसे ज्यादा रिफ्यूजल हमने देखे हैं कि आप अपना जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिग्रीज अवेलेबल है यूएसए में और उनमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है जो आप यूएसए में जाके कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वालिफिकेशन। जिन भी स्टूडेंट ने इंडिया से बीबीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया हुआ है, इन स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में आपको लिस्ट भी शो हो रहा होगा। आप अगर इसको वीडियो को रोकना चाहें तो रोक के भी अपने कोर्स को आप नोट कर सकते हैं ताकि जब भी आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएं तो उसे अपना प्रेफरेंस बताएं कि मैंने बीबीए किया है, बीकॉम किया है मैंने, या मैंने बीए किया है, तो मुझे इसके बाद ये वाले कोर्सेज ही चाहिए। तुम दिलवा सकते हो तो मैं प्रोसेस तुम्हारे साथ करूंगी या तुम्हारे साथ प्रोसेस स्टार्ट करूंगा, नहीं दिलवा सकते तो मैं कहीं और फाइंड आउट करूंगा ताकि मुझे एक सही गाइडेंस मिल सके। सो एक जनरल से कोर्सेज हैं, जो भी स्टूडेंट ने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया और बीए किया है, ये सभी स्टूडेंट हमारे एमबीए में जा सकते हैं। और एमबीए में हमारे पास काफी स्पेशलाइजेशन है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने फैमिली बिजनेस को अगर दिखाना चाहते हैं कि इस फैमिली बिजनेस को आगे मैं प्रमोट करूंगा, जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप उस जॉब में अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट कोर्स यहाँ पे आता है एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड हमारे पास है एमबीए इन फाइनेंस, थर्ड हमारे पास है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। अब एक चीज हमने बहुत सुना है, स्टेम कोर्स, स्टेम कोर्स, स्टेम कोर्स। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। स्टेम कोर्स करने के बेनिफिट हैं, हमें ग्रीन कार्ड लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है जब हम स्टेम कोर्स के लिए जाते हैं। बट उस कोर्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, जैसे मैंने अभी आपको कोर्स बताया एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए इन डाटा एनालिटिक्स, जहां भी आपके पास एनालिटिक्स का वर्ड आ गया मतलब इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इसमें कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। तो जब भी कभी आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स के कंटेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करें कि आपको उसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स,
कहीं हल्का फुल्का आपको इंजीनियरिंग या साइंस के सब्जेक्ट उसमें मिल जाए जो कॉम्बिनेशन में कोर्सेज बन रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अब कॉम्बिनेशन में कोर्स बनाने शुरू किए हैं, बिकॉज उनको पता है वीजा ऑफिसर भी उस स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देता है जो स्टेम में जा रहा है, और इन फ्यूचर स्टूडेंट को भी ज्यादा बेनिफिट होगा वो जहां पे आके उनकी कंट्री में पहुंच के अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट करेगा। सो बिजनेस एनालिटिक्स इट्स अ स्टेम कोर्स, डाटा एनालिटिक्स इट्स अ स्टेम कोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल बिजनेस, इसको हम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट बोल देते हैं, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट बोल देते हैं। ये कोर्सेज काफी फेमस है कनाडा में, बिकॉज यूएसए है, यहाँ पे हम डिप्लोमा नहीं कर सकते, हमें मास्टर्स में ही भी जाना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, एसोसिएट प्रोग्राम लेके आ जाते हैं, पीजी डिप्लोमा लेके आ जाते हैं। स्टूडेंट कभी भी अगर आपका कंसल्टेंट आपको एसोसिएट डिग्री दे रहा है, कोई पीजी डिप्लोमा दे रहा है, तो उसके साथ अपना प्रोसेस कंटिन्यू ना करें। वीजा के चांसेस ना मात्र हैं इन एसोसिएट डिग्रीज में, इन पीजी डिप्लोमास में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एमबीए इन मार्केटिंग। आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, सेल्स में है, आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, प्रीवियसली अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद 1 साल के बाद आपने कोई जॉब किया है जिसमें आपने मार्केटिंग किया है, आपने सेल्स किया है, तो आप इन कोर्सेज को ही मतलब अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही अपने कोर्सेज को ऑप्ट करें, ना कि कंसल्टेंट की एडवाइस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है एमबीए इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये वाला जो कोर्स है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनको उन्होंने स्टेम कोर्स की कैटेगरी में रख लिया है। रखने का मतलब है कि वो इसके साथ आपको हल्का सा स्टैट्स पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड लेने में बहुत ईजी होने वाला है। सो इसमें लास्ट हमारे पास जो प्रोग्राम आता है, जिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है, दे कैन गो फॉर मास्टर ऑफ अकाउंटिंग। बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम अवेलेबल है, बट अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है, आपके अकाउंट्स में मार्क्स अच्छे हैं बीकॉम के बाद, या बीबीए में अगर आपके पास अकाउंट के सब्जेक्ट थे, आपके मार्क्स अच्छे हैं यहाँ पे, तो आप इन कोर्सेज के लिए जा सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास एक अच्छा एक्सप्लेनेशन हो कि हाँ मैं इस कोर्स के लिए क्यों जा रहा हूँ। आपके सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली प्रिपेयर होने चाहिए कि आपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ा है, आप आगे इस कोर्स में जाके क्या पढ़ने वाले हैं, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटी होने वाली हैं, अगर आप इंडिया वापस आ रहे हैं तो कौन सी कंपनीज आपको सही पैकेज ऑफर करेंगी, फैमिली बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में जरूर पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है जिन स्टूडेंट का नाता इंजीनियरिंग के साथ है। उन्होंने कहीं बीटेक किया है, कहीं उन्होंने बीसीए किया हुआ है, कहीं उन्होंने बीएससी आईटी किया हुआ है, तो एज यूजुअल इनके लिए जो प्रोग्राम है वो सारे इंजीनियरिंग वाले अवेलेबल होंगे, इनके लिए टेक्नोलॉजी वाले प्रोग्राम अवेलेबल होंगे, इनके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आता इन स्टूडेंट्स के लिए कोर्स को चूज करने में। और फर्दर मोर जितने भी कोर्सेज हमारे इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इस कैटेगरी में लाइक करते हैं वो सारे ही स्टेम कोर्सेज होते हैं, एंड ये कोर्सेज आपको ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हो जाते हैं। एंड फर्दर मोर इनका एक्सेप्टेंस रेशो बहुत अच्छा है, इनका वीजा रेट बहुत अच्छा है। रीजन बीइंग क्या है कि आप एक टेक्निकल वर्ल्ड में जा रहे हो। एज यू नो कि जितनी भी टॉप आईटी कंपनीज हैं, जितनी भी टॉप हमारे पास वी कैन से टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो सारी यूएसए में अवेलेबल हैं, और उनको बहुत हाई लेवल के ऊपर, हाई क्वांटिटी के ऊपर प्रोफेशनल्स चाहिए हर साल। मतलब दे आर एक्चुअली शॉर्ट ऑफ मैन पावर ऑफ दिस स्ट्रीम। सो यहाँ पे आप बड़े इजीली 2-4 सवाल देने के बाद अपना वीजा ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमें मेन यहाँ पे जो कोर्स मिलता है दैट इज एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। अब मास्टर ऑफ साइंस में हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा है मास्टर ऑफ साइंस की जगह मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी लिखा हो सकता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी लिखा हो सकता है। सो स्टूडेंट वन ऑफ द सेम थिंग्स, चाहे वो आपका मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जा रहा है, चाहे वो आपका मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जा रहा है, चाहे वो आपका मास्टर ऑफ यहाँ पे साइंस जा रहा है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारे प्रोग्राम स्टेम में जाने वाले। सो फर्स्ट हमारे पास है जनरल सा कोर्स दैट इज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, कि आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, आप अपनी फील्ड में वो टेक्निकल काम नहीं करने जा रहे, बट आपकी फील्ड में जो बंदे ये टेक्निकल काम करते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उस फील्ड के मैनेजरियल स्किल्स सीखने के लिए आप एज ए सुपरवाइजर इन फ्यूचर अपनी जॉब देख रहे हैं, अपनी जॉब एज अ मैनेजर देख रहे हैं, एक
टेक्निकल कंपनी में जो सिविल का काम करते हैं, जो मैकेनिकल का काम करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पे आईटी नहीं इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी नहीं रहेगा। ये बेसिकली कोर्स उनको रिकमेंडेड है जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कुछ टेक्निकल चीजें जो जिसमें हैंडवर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। सो यहाँ पे हमारे पास है मास्टर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। दूसरा कोर्स हमारे पास है मास्टर ऑफ साइंस एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी इन प्रोग्रामिंग, सो ये एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, एमएससी इन डेटा एनालिटिक्स, एमएससी इन बिजनेस एनालिटिक्स। मतलब ये एक ही क्लास के सारे प्रोग्राम हैं। एंड ये वाले जो प्रोग्राम है हम रेकमेंड करते हैं उन स्टूडेंट को जिन्होंने प्रीवियसली बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है, जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या जिन्होंने बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस, और जिन स्टूडेंट ने हमारे पास बीसीए किया है, इनके लिए रेकमेंडेड होता है आप कंप्यूटर फील्ड में ही रहें। अब कंप्यूटर फील्ड में जो मैंने आपको पढ़ के बताया, यहाँ पे आपके पास डेटा साइंस आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, नेटवर्किंग आ जाएगा आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम, 2-3 स्टूडेंट हमने प्रीवियसली इन्हीं कोर्सेज में वीजा निकलवाए हैं, बिकॉज ये वाले जो थोड़े से कोर्सेज हैं ये न्यूली डेवलप कोर्सेज हैं। जैसे अभी काफी यूनिवर्सिटीज यूएसए में एमएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रेकमेंड करना स्टार्ट कर दिए हैं। हम जो भी प्रोडक्ट्स आज की डेट में यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज मिल रहा है, जितनी भी अभी न्यू एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, जितनी भी नई हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस हाइब्रिड कार्स आपके डेवलप हो रही हैं, तो उन सभी में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये कोर्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जिन स्टूडेंट ने बीटेक हमारे पास किया हुआ है मैकेनिकल के लिए। अब बीटेक मैकेनिकल के लिए क्वाइट इजी, यू कैन गो फॉर एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू कैन go for MSc in CAD CAM or design computing, you can go for mechanical engineering CAM CAD design computing। so these are the programs, यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद अपना करियर बना सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बीटेक में इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, उनके लिए क्वाइट ऑब्वियस इट इज एमएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इट इज एमएससी इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल। सो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीटेक किया है, बीएससी किया हुआ है, आईटी में या बीसीए किया हुआ है। सो आपके लिए वीजा लेना भी काफी इजी है, बिकॉज आपका जो प्रोग्राम का बीटेक का ड्यूरेशन है, जो स्पेशली बीटेक वाले स्टूडेंट है, इनका जो इंडिया का कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स का रहता है। एंड सिमिलरली जो यूएसए में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है, जब भी वो यूनिवर्सिटी मास्टर प्रोग्राम में अच्छी यूनिवर्सिटी जिनके रैंक्स अच्छे हैं, जिनका वीजा रेट अच्छा है, जिनकी फीस कम है, उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है 4 इयर्स का बैचलर्स। तो आपका जो प्रोफाइल है काफी हद तक बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होने वाला है। अगर आप कुछ टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, फिर आपको जीआरई वगैरह के लिए जाना होगा, जीमेट के लिए जाना होगा, जहां पे आप अपने स्किल को और क्वालिफाई कर सकते हैं और अपनी एक्सेप्टेंस रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास वो स्टूडेंट्स की है जिन्होंने बीएससी किया हुआ है एंड उसमें उनके पास जो सब्जेक्ट्स थे, बायोलॉजी था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, जूलॉजी था, बॉटनी था। तो ये वाले सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट, इनके लिए कनाडा में भी कोर्स सिलेक्शन टफ रहता है और सिमिलरली यूएसए में भी थोड़ा सा कोर्स सिलेक्शन में डिफिकल्टी आती है। और अगर आपने कहीं गलत कोर्स को सिलेक्ट कर लिया तो मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं कि आपके वीजा के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं, बिकॉज यूएसए कोर्स रेलेवेंसी के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास इनके लिए जो प्रोग्राम है दैट इज एमएससी इन बायोलॉजी या वी कैन से बायोलॉजिकल साइंसेस, ये प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, जिन स्टूडेंट ने बीएससी में केमिस्ट्री भी किया हुआ है, हमारे पास बायोलॉजी भी किया हो, तो उनके लिए बीएससी बायोकेमिस्ट्री, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमएससी केमिस्ट्री, जिन्होंने बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है और उनके मार्क्स अच्छे हैं। देखो स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट वही लेके चलो जो स्पेशलाइजेशन को आप प्रूव कर सकते हो और प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आपने उन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं। पता चले आपके केमिस्ट्री में पासिंग मार्क्स हैं और आपके कंसल्टेंट ने आपको एमएससी केमिस्ट्री का कोर्स दे दिया, हल्की यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया, आप इंटरव्यू के लिए गए, वो वीजा ऑफिसर देख के समझ लेगा
कि आपके जो एकेडमिक्स है वहां पे तो पासिंग परसेंटेज है और इसी में अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में प्लान कर रहे हो। अब आपका क्या फॉल्ट है, आपने तो ट्रस्ट किया ना एक वीजा ऑफिसर के ऊपर, सॉरी एक कंसल्टेंट के ऊपर, कि मैंने अब इसको अपना फाइल दे दिया एंड अब उसको अपना दिमाग लगाने दो। भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सब कुछ किसी एक कंसल्टेंट के ऊपर मत फेंको। हम ये भी नहीं कहते हमारे ऊपर सब कुछ फेंको, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, बट प्रोवाइडेड आप इतनी समझदारी रखो, क्योंकि आपने पढ़ना यार जाके वहां पे। अगर मैंने वहां पे स्टडी करना होता तो मैं अपनी रेलेवेंसी देखूं। बहुत ब्लंडर हमने देखे हैं जो हमारे पास स्टूडेंट रिफ्यूज होके आते हैं इन्हीं कारणों से, कि पहले कुछ और किया है, मार्क्स उसमें कम है, वही कोर्स आपको थमा दिया। तो यहाँ पे आप थोड़ा केयरफुल रहना कि आपकी सिलेक्शन पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए। या फिर एक जनरल प्रोग्राम ले लो एमबीए का, जो हर स्टूडेंट ले सकता है, वो चाहे साइंस का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, चाहे वो एजुकेशन का स्टूडेंट है, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट है। वहां पे जस्टिफाई करना बहुत ईजी है, बिकॉज एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जो कोई भी कर सकता है। आप वहां पे मैनेजरियल स्किल सीखने जा रहे हो, आप बिजनेस स्किल सीखने जा रहे हो, आप अपने काम को एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो कोई समस्या नहीं किसी को आने वाली। सो आई वाज एट बीएससी। सो नेक्स्ट हमारे पास है एमएससी इन केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी। सो केमिकल बायोलॉजी का एक अगेन कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिला, ये भी आप कोर्स के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। सो आई एम नॉट फ्रॉम एग्जैक्टली फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, बट जितना को मुझे स्टूडेंट के साथ डील करके समझ आया उसके अकॉर्डिंग मैंने एक अपना लिस्ट डेवलप किया यहाँ पे। हो सकता है कि आपका कोई एक ऐसा कंसर्न हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो आप सोच रहे इस वीडियो में मिलने वाला हो, मैं उस प्रोग्राम को मिस कर जाऊं। आपको अगर उस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट में अपना कमेंट डालिए, ताकि मैं उन कमेंट को आई पर्सनली सी ऑल द कमेंट्स जो मेरी वीडियो के नीचे आते हैं, ताकि अगर मैंने आपसे कोई नॉलेज शेयर किया है, कोई एक पार्ट वहां पे इनकम्प्लीट रह गया, तो मेरा जिम्मेवारी है कि मैं उस चीज को भी लुक आफ्टर करूं। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही बना दूं, या फिर उसको मैं कमेंट के ऊपर जस्टिफाई करूं, आपको कॉल करके उसका जस्टिफिकेशन दूं, हाँ आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। आप 1-to-1 मिल भी सकते हैं। आई एम अवेलेबल इन अमृतसर ऑफिस, इन चंडीगढ़ ऑफिस, इन जालंधर ऑफिस, इन लुधियाना ऑफिस। आप कहीं भी काउंसलर से कॉल करके मेरे से 1-to-1 आप काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में किया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने ब्लंडर होते देखे हैं कि बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट को एक जनरल सा कोर्स दिया जाता है, जिसके साथ जैसे सोशल सर्विस का कोर्स दे दिया। अब भाई आप एक लॉजिकली समझो एक चीज, यहाँ कोई इंडिया में 1 रुपए का सोशल सर्विस नहीं करना चाहता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो कर रहे हैं वो गलत है, मतलब मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहा हूँ। और आप चाहते हो कि आप यूएसए जाओ, 1 साल का फी या 15 से 20 हजार डॉलर पे करो, 2 साल का आपका कोर्स रहे, आपका खर्चा 25 से 30 लाख हो, और वहां पे आप ये सीखो कि सोशल सर्विस कैसे करनी है। यार वीजा ऑफिसर नहीं कन्विंस होगा, सो उसको कन्विंस करने के लिए हमें अपनी फील्ड के कोर्सेज को देखना होगा। सो यहाँ पे मैंने जो लिस्ट डेवलप किया है, जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहता है, दैट इज एमएससी इन नर्सिंग। प्रोवाइडेड आपको एडमिशन मिल जाए, आपके एकेडमिक्स अच्छे हों, बिकॉज काफी यूनिवर्सिटीज का रिकमेंडेशन या फिर काफी यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहता है कि आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसी कंट्री में नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल, इन कोर्सेज के मायने कहीं ना कहीं अब वो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। उनके लिए एक स्टूडेंट जिसने मैथमेटिक्स किया है उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा ज्यादा है व्हाइल कंपेयरिंग टू द स्टूडेंट जिसने मैथमेटिक्स नहीं किया। हमने रिफ्यूजल भी देखे हैं कि कभी कभी बच्चे को एमएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल भी जाता है और लो लेवल का काफी यूनिवर्सिटी रहता है, एकेडमिक्स देखे जाते हैं आपके, वीजा नहीं मिलता। सो हम वाइजली चूज करेंगे कि हम किन सब्जेक्ट के लिए जाएंगे। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेबल कोर्स ऑब्वियस आपकी फील्ड वाले रहेगा, एमएससी नर्सिंग। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जहां पे वीजा के चांसेस काफी अच्छे हैं, और फील्ड में रहेंगे तो वीजा बड़े आराम से हमें मिलेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है एमएससी पब्लिक हेल्थ। इसको काफी लोग पब्लिक हेल्थ बोल देते हैं, कम्युनिटी हेल्थ बोल देते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग। कि आप पब्लिक की हेल्थ के लिए या तो उनको अवेयर करेंगे, या आप उनके डॉक्टर के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, आप उनको सही गाइडेंस देंगे, इस तरह के आपके वर्किंग लाइफ आगे होने वाला है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। यहाँ पे एमएससी नहीं है, सीधा हमें मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कोर्स मिल जाता है। सो पब्लिक हेल्थ के साथ आपको कम्युनिटी हेल्थ का स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। नेक्स्ट वी हैव मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे एमएससी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी मिल जाता है प्रोग्राम।
MSc हेल्थ साइंसेज भी मिल जाता है हमें यहाँ पे, MSc हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन भी मिल जाता है, MBA हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन भी मिल जाता है। ये वाले सारे प्रोग्राम हमें मिल जाते हैं जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं नर्सिंग के साथ रिलेटेड है, कहीं ना कहीं पेशेंट केयर के साथ रिलेटेड है। सो इसमें हमारे पास एक लास्ट प्रोग्राम है मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, दैट इज इन फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर। ये थोड़ा सा जो प्रोग्राम है ये टिपिकल है, इसमें हमने लिए हैं, ऐसा नहीं कि हमने इसके I-20 नहीं लिए, पर आपका प्रोफाइल काफी अच्छा होना चाहिए, आप नर्सिंग जॉब की प्रैक्टिस में होने चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर के साथ एसोसिएट होने चाहिए, तो आपको इस कोर्स में भी दाखला मिल जाता है। सो नेक्स्ट वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है जिन्होंने यहाँ पे बी फार्मेसी किया हुआ है, बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है। अगेन रिकमेंडेशन वही है, अपनी फील्ड में रहने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो जनरल कोर्सेज तो हमारे पास अवेलेबल है ही, MBA जैसे, यहाँ पे हम वीजा तो ले ही पाएंगे। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन यहाँ पे है, दैट इज MSc फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड हमारे पास है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फार्मेसी। थर्ड हमारे पास है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, कि आप फार्मा सेक्टर में मेडिसिन डेवलपमेंट के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मास्यूटिकल सिस्टम मैनेजमेंट, कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सिस्टम की मैनेजमेंट के लिए आप जा रहे हो, आपको फार्मा का नॉलेज है, मेडिसिन का नॉलेज है। नेक्स्ट वी हैव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। सो जनरल MBA से थोड़ा सा हम ये रेकमेंड करते हैं, अगर आपका प्रोफाइल ठीक है, एकेडमिक्स अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो, अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं जाना मुश्किल लग रहा है, तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आपके लिए है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। आप एक मैनेजर की तरह काम करेंगे उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में टेक्निकल काम कर रहे हैं, जो फार्मेसी का काम कर रहे हैं, जो मेडिसिन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। द लास्ट वी हैव MSc हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये MSc हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम BSc नर्सिंग वालों के लिए भी वर्क करता है, हेल्थ केयर एनालिटिक्स BSc नर्सिंग वालों के लिए भी काम करेगा, और कहीं ना कहीं फार्मेसी फील्ड के लिए भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट काम करेगा। वीजा हमने इन कोर्सेज में लिए हुए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव द स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे LLB किया हुआ है, चाहे BA के साथ LLB था, चाहे उनके पास BCom के साथ LLB था, चाहे किसी भी स्ट्रीम के बाद वो लॉ में उन्होंने अपना यहाँ पे डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, चाहे वो बैचलर्स था या फिर LLM किया हुआ है, उनके लिए ये स्टूडेंट काफी स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज इनके लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस हर एक कंसल्टेंट का होता है वो MBA ही होता है, और इन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है इनके अपने फील्ड के कोर्सेज में एडमिशन करवाना। सो आपकी फील्ड के कोर्सेज में आपको बता देता हूं, ताकि आप कंसल्टेंट के पास जाके कोशिश तो करें, यार मुझे मेरी फील्ड का कोर्स मिल जाए, ताकि मैं उसमें बोलने के लिए, जो मैंने 2 साल पढ़ा है, 1 आधा साल प्रैक्टिस किया है, मेरे लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है। क्या आप सीखना चाहते हो आगे, उसको बताने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। सो फर्स्ट वी हैव MSc लॉ एंड जस्टिस। सेकंड वी हैव मास्टर ऑफ लॉ, सीधा प्रोग्राम है हमारे पास। थर्ड वी हैव मास्टर ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन डिफरेंट हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। देन वी हैव मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन क्रिमिनोलॉजी, लॉ एंड सोसाइटी। काफी स्टूडेंट ने वीजा लिया है क्रिमिनोलॉजी कोर्स में, प्रोवाइडेड एक्सेप्टेंस हो जाए उनका I-20 के लिए। आप कोशिश करें, मेरा आपसे एक जनरल एडवाइस ये भी है, कंसल्टेंट से आप काम करवा रहे हैं, अब उनको बोले सर मेरे ही फील्ड का कोर्स को आप प्रेफरेंस दीजिए, आपका जो एक और प्रेफरेंस है आप उसको बैकअप में रख लें। आपकी फील्ड के रिलेटेड है मास्टर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, मास्टर ऑफ लॉ, अगर वो आपको एक बैकअप भी देना चाहे तो MBA को आप बैकअप के लिए रख सकते हैं, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। पता चले इधर इंटरव्यू के स्लॉट्स ओपन हुए हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी I-20 के लिए, और I-20 यूनिवर्सिटी ने होल्ड किया और बच्चा, आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे बैकअप के I-20 जरूर ले लें, इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लें, वेट करें, आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो उसी प्रोग्राम के ऊपर जो कहीं ना कहीं रेलेवेंट है आप वीजा तो अपना ले पाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है द लास्ट कैटेगरी, वो स्टूडेंट जिन्होंने B.Ed किया हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ अगेन स्ट्रगल शुरू होता है कोर्स को लेके। एक जनरल कोर्स का रिकमेंडेशन सबके लिए है, दैट इज MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स वो भी स्टूडेंट ले सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे इंडिया में बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, वो भी रिकमेंडेड होता है। B.Ed किया हुआ है उनके लिए भी रिकमेंडेड है, क्योंकि इनके स्पीकिंग स्किल, पब्लिक हैंडलिंग स्किल्स आप सीख लेते हो,
चाइल्ड पेडागोजी आप लर्न कर लेते हो जब आप बीएड अपना करते हैं। सो आपके लिए द फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि मास्टर ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, या फिर इसमें अडल्ट एंड हायर एजुकेशन। नॉर्मली हम इसको अडल्ट एजुकेशन बोलते हैं। दो तरह के प्रोग्राम आते हैं, एक एजुकेशन उनको जो अडल्ट है और एक है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। दो ही तरह के यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है। चाहे कि यहाँ पे आता है स्पेशल एजुकेशन। अब उसमें हमने आगे कैटेगरीज देखी हैं, आप डीफ लोगों को, डेफ को पढ़ाना चाहते हैं, डम को पढ़ाना चाहते हैं। सो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट, उनके लिए आप सीखना चाहते हैं कि उनको कैसे हैंडल करना है। चांसेस अच्छे होते हैं एंड इन कोर्सेज में भी हमने वीजा देखा हुआ है। नहीं मिलता तो फिर एमबीए के लिए जाओ, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाओ। हाँ, एक आधा कैटेगरी शायद रह जाए इस वीडियो में, जैसे अभी मेरे को याद आ गया कि जिन स्टूडेंट में यहाँ पे इंडिया में अपना जो कोर्स किया था दैट वाज रिलेटेड विद जर्नलिज्म, कि आपने जर्नलिज्म में अपना बैचलर्स किया, जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है वहां पे जर्नलिज्म आता है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जा सकते हो। सो ये था आज का वीडियो, थोड़ा लॉन्ग हो गया वीडियो। आप इस वीडियो को एक बार थॉरली देखें, अपने कोर्सेज को चेक करें, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही मूव करें। कोर्स सिलेक्शन में गलती हुआ, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत वर्स्ट होने वाला है। हमारे पास आंसर्स नहीं रहेंगे कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर कोर्स की रेलेवेंसी के लिए कैसे हम जस्टिफाई करें। बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई आर यू गोइंग फॉर दिस कोर्स, या व्हाई हैव यू ऑप्टेड फॉर दिस कोर्स, हाउ दिस कोर्स will give you more benefit once you'll be completing your masters, what are you going to learn in this course। सो जब भी आप अप्लाई करें, इन सभी सवालों को, इन सभी क्वेश्चंस को अपने माइंड में लेके चले कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये वाली चीज मुझे जस्टिफाई करनी है, वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है कि मेरा ये कोर्स क्यों है। बाकी अगर आप आईबीटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आईबीटी के ऑफिशियल नंबर 8677812345 नीचे आपको स्क्रीन में यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे लुधियाना ऑफिस, जालंधर ऑफिस, अमृतसर ऑफिस, चंडीगढ़ ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं, अपनी फाइल को भेज सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। कोर्स का रेलेवेंसी अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारा ये कोशिश होगा कि आप लोगों को सक्सेस मिले, आप एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से यूएसए पहुंचे और अपनी फैमिली और अपना यूएसए जाने का सपना साकार करें। सो इन्हीं वर्ड से मैं इजाजत चाहता हूं और रिकमेंड यही करता हूं कि अच्छी गाइडेंस में ही अपने कोर्स को प्रोसेस कराएं। थैंक यू।